हेलो यंग किंग्स, 2026 में भी तुम अपना एम्पायर बनाने की जगह पे पूरा दिन डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, रील्स देख रहे हो, तो तुम ऑलरेडी अपने प्राइम ईयर्स को वेस्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कंटेंट क्रिएशन क्यों स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट, जब तुम्हारे पास में 50 के या 100 के फॉलोअर होते हैं तो तुम्हें तुम्हारी क्रेडिबिलिटी किसी को एक्सप्लेन करनी नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है क्योंकि नंबर बोलते हैं। आज की दुनिया में सिविल स्कोर से ज़्यादा फॉलोअर काउंट मैटर करता है, क्योंकि लोगों को ऑटोमेटिक तुम्हें ऐसे बताना नहीं पड़ता कि आप इंटेलिजेंट या फिर ये वो ऑलरेडी नंबर्स को देख के समझ जाते हैं। एंड सेकेंड, जब तुम ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें खुद को इवोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों के सामने कोई भी मोरोन नहीं दिखना चाहता। तो तुम्हें अपने आप से चीज़ें सीख के इम्प्रूव करते जाना पड़ेगा, और जब तुम खुद को इम्प्रूव करते हुए देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि तुम अर्ली लाइफ से ही कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम तुम्हारे पास मेमोरीज स्टोर रहेगी। 2026 में मनी इक्वेशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। तुमने देखा होगा कि इलीट लेवल पॉलिटिशियन जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, मोदी जी इंटरनेशनल पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, मार्क जकरबर्ग अपनी डेली लाइफ को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, और इंडियन स्टार्टअप इकोनॉमी के अंदर जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत भी आजकल पॉडकास्ट कर रहे हैं, और ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल भी पॉडकास्ट कर रहे हैं। उनको ये सब करने की क्या ज़रूरत है। सब लोग आजकल क्रिएटर इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, क्योंकि जितना तुम लोगों के सामने दिखोगे उतने ऑथेंटिसिटी तुम्हारी बनती है और क्रेडिबिलिटी बनती जाती है। उसके बाद में तुम्हें चीज़ें बेचना आसान हो जाता है। तुम पूरा गेम सिर्फ और सिर्फ अटेंशन का रह गया है। तुम अगर क्रिएटर हो तो तुम्हारा सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन आए, ज़्यादा से ज़्यादा आईबॉल्स को तुम अट्रैक्ट कर पाओ, चाहे से पॉजिटिव या नेगेटिव आईबॉल्स। तुम कैसे भी करके अटेंशन लाओ, तुम्हारे ऊपर अटेंशन होता है। जैसे कि अपन कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट लाके हम अटेंशन लाते हैं, उसके बाद उसकी सेल आती है। तो फ्री का अटेंशन तुम जस्ट लाइफ स्टाइल पोस्ट करके या कुछ भी पोस्ट करके अटेंशन ला रहे हो तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि तुम्हें अटेंशन तो मिल रहा है। इस एरा के अंदर आईबॉल्स होना तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी बात है। तुम आईबॉल्स एक बार तुम्हारे ऊपर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम एकदम ही बिगनर लेवल से स्टार्ट करने वाले हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें एक फ़ोन एडिक्शन डेवलप करना है कि तुम पूरे दिन अपने फ़ोन पे बैठे हो, और तुम्हें उसके अंदर ये करना है कि मैं कुछ भी कंज्यूम नहीं करूँगा, मैं ओनली प्रोड्यूस करूँगा, रील्स प्रोड्यूस करूँगा, यूट्यूब वीडियो प्रोड्यूस करूँगा, पूरे दिन ट्वीट्स लिखता रहूँगा। कुछ भी करो लेकिन प्रोड्यूस करूँगा, मैं कंज्यूम नहीं करूँगा। ऐसे करोगे तो इवेंचुअली तुम्हारे ऊपर थोड़े टाइम बाद में अटेंशन आना स्टार्ट होगा, और एक बार अटेंशन आने के बाद में तुम उसे मोनेटाइज कर सकते हो डिफरेंट तरीक़ों से, या फिर तो कोर्स सेल करके, या फिर तुम यूट्यूब के ऊपर एडसेंस से पैसे कमा सकते हो, कुछ भी करके। लेकिन तुम्हें वो स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितना अर्ली लाइफ से तुम स्टार्ट करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो तुम्हें आज से ही इंटरनेट को लेवरेज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इंटरनेट पे सबकी ऑडियंस है, इवन पुनीत सुपरस्टार की भी ऑडियंस है, रानू मंडल की ऑडियंस है, धूम वाले लड़के की ऑडियंस है, सबकी ऑडियंस है इंटरनेट पे। कोई ब्लॉकचेन को देखना चाहता है तो कोई एकदम ही फनी वीडियो देखना चाहता है, सबकी ऑडियंस है। ऐसा नहीं कि तुम कंटेंट पोस्ट करिए जा रहे हो और तुम्हें लोग देखेंगे ही नहीं, सबकी इंटरनेट पे ऑडियंस है। तुम्हें भी तुम्हारी राइट ऑडियंस मिल जाएगी। तो तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए कंटेंट क्रिएशन, और इसके अंदर एक ऐसा है कि तुम पब्लिक में कुछ बिल्ड कर रहे हो, और पब्लिक में बिल्ड करने से लोगों का ट्रस्ट भी तुम्हारे ऊपर होता है। और आज नहीं तो कल तुम्हें ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम एक अगर लोकल शॉप लेके बैठे हो तो भी तुम्हें उसके ऊपर रील मार्केटिंग के ऊपर खुद का चेहरा दिखाना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम लेट्स सपोज कि तुमने कल को एक वेबसाइट अपनी खड़ी कर दी, तो तुम एड लगा के उतना नहीं चला सकते जितना कि तुम एक ऑथेंटिक ब्रांड बना के तुम्हारी फेस वैल्यू के दम पे चला पाओ उसको। तो तुम्हें आज से ही पोस्ट कर देना चाहिए। और जितने भी अमीर लोग हैं उनकी लाइफ काइंड ऑफ पब्लिक ही है। अगर वो सोशल मीडिया के थ्रू कमा रहे हैं तो तुम्हें अपनी लाइफ को पब्लिक कर देना चाहिए। और उसके अलावा तुम अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेवरेज कर पाओ उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जब एंड्रू टेट छोटा था, यानी अपने करियर के इनिशियल स्टेज पे था, तो एंड्रू ने ह्यूमन हिस्ट्री का चीट कोड फाइंड किया, तो वो था इंटरनेट। अगर तुम इंटरनेट के थ्रू कुछ भी करने की सोच रहे हो तो तुम उसको स्केल कर सकते हो। एंड्रू ने स्टार्टिंग के अंदर अपनी बोरिंग लाइफ स्टाइल पोस्ट की, उसके बाद में एंड्रू ने जैसे ही उसके बाद सक्सेस आई तो सुपर कार, सुपर मॉडल और बहुत सारा पैसा और लेविश लाइफ स्टाइल पोस्ट करने स्टार्ट की। लेकिन एंड्रू की वो वाली ट्रिक काम नहीं आई, लोगों को वो देखने में मज़ा नहीं आ रहा था। थोड़े टाइम में एंड्रू स्मार्ट था तो उसने फिगर आउट कर लिया कि लोगों को क्या अच्छा लगता है। एंड्रू रेंटिंग करने लग गया, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर एंड्रू रेंट करता था खतरनाक। उसके बाद में धीरे धीरे व्यूज आने लग गए, और एंड्रू ने ये वाला पूरा सिलसिला जारी रखा जिसके अंदर वो उसे बोलते थे ऑफेंडिंग व्हाट इज ट्रेंडिंग। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर एंड्रू अपना ओपिनियन देता था और रेंटिंग करता था, और वो धीरे धीरे फेमस होने लग गया। जो आज भी एंड्रू
उतने टाइम से करता हुआ आ रहा है इमरजेंसी मीटिंग पॉडकास्ट के अंदर। उसके बाद में अगर अपन ध्यान दें तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तुम्हें अगर लगे कि परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा, उससे अच्छा अगर तुम कंसिस्टेंटली पोस्ट करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एंड्रू टेट के साथ ही ल्यूक बेलमार भी एक बार फेमस हुआ था कि ल्यूक के पास भी पैसा आ गया, लेकिन ल्यूक उतना चल नहीं पाया क्योंकि ल्यूक कंटेंट क्रिएशन मशीन नहीं है। टेट अपना एक टाइम ब्लॉक करता है कि इसके अंदर मैं सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूस करूंगा। इसके अंदर वो अपने सारे स्पीचेस को एक एक करके वापस देखता है, एक लाइन को कहाँ पे मिस्टेक हुई, ताकि वो उनको फिक्स करके नया वीडियो और परफेक्ट बना पाए। और टेट इसमें कभी फेल्ड नहीं हुआ, वो कंटेंट क्रिएशन मशीन की तरह है। ल्यूक के सारे जितने भी फॉलोवर है वो बोलते हैं कि ल्यूक कभी नया कंटेंट नहीं बना रहा, जिस वजह से हम क्या कहते हैं, जो क्लिपर है जितने भी जो उनकी क्लिप को सेक्शन करके वायरल करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हमें बहुत दिक्कत आती है, हमने सारे जितने भी क्लिप्स थे उनको यूज़ कर लिया। जबकि टेट रोज नया वीडियो पोस्ट कर देता है, रोज ट्विटर के ऊपर बेटा फ़ोन एडिक्शन है उसको, तो रोज ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट कर देता है। यानी कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि तुमने 4-5 वीडियो बनाए और छोड़ दिए, तुम्हें ये लगातार करना है थ्रू आउट द टाइम, पूरे टाइम जितना भी तुम्हें टाइम मिले, और इन द एंड तुम्हें इसमें सफलता मिल जाएगी। एक इन्फ्लुएंसर बनने से पहले तुम ट्राई करना कि तुम एक अच्छे आदमी बन पाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे पास में अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होगा तो तुम लोगों को क्या ही सिखाओगे। तो तुम्हारे पास पहले लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर एक इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करना। क्योंकि इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है तुम अपना आप से इन्फ्लुएंस करो लोगों को, तुम्हें देख के लोग कुछ सीखे, और वहीं पे तुम अगर कुछ रैंडम सी चीज़ें कि मैं ये करके वायरल हो जाता हूँ, वो करके वायरल हो जाता हूँ, वो काम नहीं आएगा। तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनना है तो उसके लिए तुम्हें इन्फ्लुएंस करना है लोगों को। और सेकंड नंबर, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं फेसलेस चैनल स्टार्ट कर लूँ, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि फेसलेस चैनल बना के तुम वो ट्रस्ट नहीं गेन कर सकते जितना तुम एक फेस वैल्यू के दम पे कर पाओगे। तो तुम्हें फेसलेस चैनल की जगह पे ओरिजिनल खुद की लाइफ स्टाइल वाले वीडियो या फिर कुछ जहाँ पे तुम्हारी फेस दिखे वो वाले वीडियो बनानी चाहिए। और तीसरा नंबर पे, अगर तुम फेल हो गए तो तुम क्या करोगे? फेल हो गए तो भी तुम्हारे पास इन द एंड घर रहेगा जहाँ पे तुम सो सकते हो, क्योंकि तुम अभी बहुत ही छोटे हो अपनी इनिशियल लाइफ स्टेज के अंदर, जहाँ पे तुम रिस्क ले सकते हो। कल को नहीं चला तो भी क्या गया, लेकिन तुम एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हो औरों से अलग। और चौथे नंबर पे, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है भाई, लोग क्यों कहेंगे? पहली बात, क्योंकि वो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे नहीं कर रहे। अगर कोई मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल्स नहीं पे करे तो मैं उसके बारे में क्यों सुनूं? अगर तुम्हें मेरे ऊपर अथॉरिटी चाहिए कि तुम मेरे बारे में डिसाइड करो क्या करना है क्या नहीं करना, तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करो। अगर तुम मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे अपन ग्रोथ, वेल्थ क्रिएशन, मेथड और माइंडसेट के बारे में बातें करते हैं, जहाँ पे अपन पूरे दिन डिस्कस कर सकते हैं। अगर तुम कुछ नया वीडियो वगैरह बन रहे हो तो तुम मुझे वहाँ पे शेयर कर सकते हो, टैग कर सकते हो, तो अभी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके।